क्या घटना घटी है बीते दिनों? ये घटना ये है कि मेरा 2020 12 तारीख 6 महीने में ब्याह हुआ, शादी हुई थी निशा रहमान से। पिता का नाम है उनके अब्दुल रहमान। तो वो शादी के बाद से ही विवाद शुरू हो गया। उनकी माँ की वजह से, इंटरफेयर की वजह से हमारे बीच में झगड़े रहते थे। तो मतलब इंटरफेयर करती थी, तो उस वजह से हुए। तो 3-4 की रात को वो घर पे, हमारे घर पे आते हैं और आने के बाद उन्होंने घर पे हमारे बदतमीजी, बहन के साथ उनके मारपीट, मतलब इस तरीके की उन्होंने करी। तो मैंने शिकायत भी करी थी और मेरी बहन के साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी। उसके पापा ने, उसके भाइयों ने, उसकी माँ ने, उसकी भी हमने शिकायत करी। उन्होंने हम पे 20 तारीख को FIR करवाई। मेरे पापा पे एलिगेशन लगवा दिया, रेप के झूठा एलिगेशन लगवा दिया। मेरे भाई पे, मेरे पे, मेरी मदर पे, मेरी बहन पे। और हमारा भी फिर उन पे मुकदमा हुआ। हमने 26 तारीख को भी फिर हमने कंप्लेंट दी। तो इस दोनों विवाद के चक्कर में जितने भी बड़े, मतलब बीच में बिरादर के लोग थे, तो इसमें सुलह कराने के लिए 4 सारे लोग जमा हुए। 3 की 4 की रात को हाजी हकीम के यहाँ 3 नंबर D ब्लॉक D190 पे, उसका ही उनके ही मतलब कहने से जमा होने, वहाँ पे इन्होंने प्री प्लानिंग के तहत उन्हें, पापा को, हमारे को, पापा के भाइयों को और 2-3 पापा के भतीजे, 8 लोग, करीब 7 लोग टोटल के वहाँ गए थे। तो इतने में ही उसके लड़के जो है, बड़े से छोटे ने वहाँ पे पिस्टलें निकाल ली और हमारा जो ताऊ के लड़के हैं वसीम भाई, उन पर पिस्टलें रखी। तो पिस्टल रखने के बाद वो डर गए। वो हमारे पिता और उनके साथ उनके 2 भतीजे और उनका एक भाई और उनका एक दामाद नीचे उतर गए। तो उतरने के तहत, जीने के तहत उन्होंने जान से मारने की पापा को कहा कि इसको, इसके लड़के को जान से मार दो, बाकी मैं देख लूँगा। उसके भाई ने, अब्दुल रहमान ने, कलवा ने, भोलू ने। जब पापा नीचे उतर गए तो नीचे उतरने के बाद इनके साथ गली में उसके लड़का बाइक पे आया और बाइक पता नहीं कौन चला रहा था, उसकी पुलिस पहचान कर रही है। उनने आते ही पापा पे 2-3 फायर करी, जिसके कारण पापा बच के, उनके हाथ पे गोली लगी। उससे पहले मेरे पे वो गोली चला के वहाँ आया था। 4 नंबर उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उसकी माँ की बहन थी, उसका एक भाई था, जिसकी माँ ने ये कहा कि यहाँ पे कैमरे, इसको अभी यहाँ पे गोली मत मार। और उसकी बहन ने कहा कि इसे गोली मार, यही था वो, यही है। अभी क्या घटना घटी यहाँ पे, किस लिए आप लोग मौजूद हैं? यहाँ पे इसलिए मौजूद है, अभी हमारे वालिद साहब एडमिट है, उनका ऑपरेशन हुआ है। उनकी हाथ की हड्डी टूट गई गोली लगने से और एक हाथ की डैमेज नस हो गई। क्या FIR इस मामले में दर्ज हुआ? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? पुलिस ने अभी तक FIR करी है, लेकिन 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। और अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। अभी हमें इंसाफ चाहिए, पुलिस कार्रवाई करे। और वो काम, उसका रोज काम चल रहा है, वो रोज हमें खबर मिल रही है, इधर उधर है, दिल्ली के अंदर है। और धमकियां भी आ रही हैं हमें, वालिद साहब को मारने की धमकी, मुझे मारने की धमकी। और बदमाश उन्होंने लगा रखे हैं सीलमपुर के, खुर्जे के, मतलब वो जो है अभी भी वो मतलब चुप नहीं है, प्लानिंग कर रहे हैं। नाम मोहम्मद वसीम कुरैशी है। जिनके साथ घटना घटी उनके कौन है आप? मैं उनका भतीजा हूँ। बताइए क्या हुआ पूरा मामला वहाँ? 3 तारीख की रात को हमारी बिरादरी के कुछ आदमी जिम्मेदार इकट्ठा हुए थे कि ये सब आपसी समझौता इनका करवा दिया जाए। तो वहाँ हमें फ़ोन करके बुलाया गया, हम वहाँ गए, वहाँ बातचीत हुई, फैसला भी हो गया, एक दूसरे के गले भी मिल गए। इतने में ही तो जब वहाँ खाना लगाया जा रहा था, छोटे लड़के ने अचानक आकर मेरे ऊपर 2 पिस्टल तान दी कि मैं बताता हूँ तुझे। वो मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। मैंने कहा क्या देख रहा है भाई? इतने में उसने कहा मैं बताता हूँ तुझे क्या देख रहा हूँ। उसने मेरे ऊपर 2 पिस्टलें तान दी और वहीं मौजूद 1-2 लोगों ने, और मैंने उसे पकड़ा। बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची। उसके हथियार वहाँ छीन लिए गए। उसके बाद उसके फादर ने कहा कि मैं जान से मार दूँ। फादर ने, उनके बड़े भाई कलवा ने और भोलू ने धमकी दी जान से मारने की। और
दूसरे लड़के को बुलाओ, निशा के हस्बैंड को, फैजान को, और इनका जो है काम तमाम कर दो। हमें ये धमकी मिली, हम वहाँ से जाने लगे तो रास्ते में जैसे ही हम अपने घर के पास पहुंचे 4 नंबर पर, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे चाचा को इन्होंने गोली मार दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फैसल रहमान ने हमारे चाचा को 3 नंबर पे जब वो नीचे उतरे थे जब भी गोली मार दी। वो थाने पहुंचे, थाने के बाद वो लोग अपनी एमएलसी के लिए। ठीक है, पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई की? कुछ इसमें हुई कार्रवाई? जो हमारी FIR दर्ज की, उनके खिलाफ कार्रवाई चालू है, तफ्तीश लग रही है और वो अभी फरार चल रहे हैं, हाथ नहीं आए। पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट है क्या? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। मेहनत, पुलिस के आला अधिकारी इसमें मेहनत कर रहे हैं। हाँ। और जल्दी से जल्दी हमें इंसाफ देने की बात भी वो कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी इनकी अरेस्टिंग करेंगे। अभी आप बता रहे हैं कि 4-5 दिन हो गए मामले में, फिर भी उसके बावजूद अभी कार्रवाई तो होती दिखाई नहीं दे रही। वो दबिश डाल रहे हैं जगह जगह, जहाँ जहाँ भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन अभी वो हाथ नहीं आए। तो चाहते क्या है अब? हम इंसाफ चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं सर, ठीक, क्योंकि हमें धमकियां भी मिल रही है, हमारी जान को खतरा भी है। हम यहाँ अस्पताल भी डर के आ रहे हैं क्योंकि हमें ये थ्रेट है कि रास्ते बीच में ये जो भी थाने जाना आना कर रहा है, पैरोकारी कर रहा है, उसे भी जुड़का दूं ताकि इनकी तरफ से कोई पैरोकारी ना कर पाए। ये अंदेशा है आपको कि ये कोई अंदेशा है। हादसा आगे भी हो सकता है इस तरीके का? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक लड़का इनके साथ जो भोलू है वो हथियार सप्लाई भी करता है और वो खुर्जे से बदमाश है। ठीक। और भी विक्राम जी बताइए, क्या घटना घटी? घटना हुई थी सर, हमारे जो ब्रादर के लोग हैं वहाँ पे 3 नंबर पे हाजी हकीम के घर पे बुलाया गया हमें सब लोगों को कि फैसले के लिए। फैसला हो गया था, अब सारी बातचीत हो गई थी। उसके बाद में छोटा भाई, छोटा लड़का काले माली का अरमान ने भाई को, छोटे भाई को जो ना दोनों गोली निकाली, 2 पिस्टल निकाली पीछे से, और भाई पे जो ना गोली मारने के बाद अभी यहाँ पे भर्ती हैं, क्या पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है? कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? कार्रवाई कर रही है पुलिस, अभी भागदौड़ कर रही है। अभी जो है गिरफ्तारी 1 लोग की हुई है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मौके वारदात में मैं था, हाजी जी के गोली मारी फैसल रहमान ने। आप आई विटनेस हैं? आई विटनेस। जी सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बाबू कुरैशी है। सर, क्या घटना घटी? मेरे संग मेरे बेटे का ये 2020 में 12 जून को शादी हुई, फैजान की और निशा की। इनको लेके कुछ अनबन होती रही, इनमें थोड़ा मुटमुनाव था बच्चों में। अब इनका छोटी मोटी बात को लेके इनकी जो फैजान की जो सास थी समा, वो इंटरफेयर कर रही ज़्यादा, बाप भी भैया भी, वो भी वही चीज़ लेके मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। 20 मार्च को हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा करा दिया जी। और उसमें हमारी वाइफ, हमारे बेटी, हमारा बेटा छोटा जो जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, BBA कर रहा है, इन 5 लोगों पर हम पर केस लगा दिया, झूठा मुकदमा फंसा सर, दिया। क्या झूठा मुकदमा लगाया और किसने लगाया? इन्होंने इसी चीज़ को लेकर लगाया कि इनके दिमाग में जो चल रहा था कि भाई इन्हें फंसाया जाए और इन पर दबाव बनाया जाए, और दबाव बना के इन्हें हम अपनी मनचाही इनसे शर्तें पूरी करें। जी। वो बहू का यही रवैया था, उसकी माँ का यही रवैया था। उसके बाद में फिर वो हमारी बेल हो गई जी। सारे लोगों की हमारी बेल हो गई। तो एंटीसिपेटी ये हमारी बेलों के पीछे झूठे मुकदमों में ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने लगे। एक अमर कॉलोनी में इन्होंने कंप्लेंट करी, धमकी आ रही है। एक शाहीन बाग में इन्होंने करी। एक नोएडा से गोली मार के ले आए गाड़ी पे अपनी पे वो। तो ये हमें हमारी बेल कैंसिल कराने के लिए ये सारी रच रहे थे। फिर इन्होंने हमें फैसले के लिए बुलाया। कुछ लोग बीच में आए जिम्मेदार, फैसले के लिए बुलाया इन्होंने D-190 में हाजी हकीम के घर। जी। वहाँ फैसला भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई और मिठाई भी और गले भी मिला दिए, मिठाई भी खिला दी। फिर इनका छोटा बेटा
जिसका नाम अरमान, वो मेरा भतीजा वसीम पे घुर्राने लगा और वो देखने लगा। उनने कि क्या हो गया, उनने 2 पिस्टल निकाल ली और वो पिस्टल जब निकाली वसीम के ऊपर तो हम उसी खौफ में, उसी डर में हम बाहर आने लगे। तो इसका बेटा फैसल था और ये अरमान था, काले माली का। काला माली बोलता है और कलवा और भोलू तीनों बोलते हैं कि भाई हाजी बाबू को जान से मार दे और फैजान को जान से मार दे। 109 नंबर हमारी FIR है कि जब ये FIR का फंड कटेगा, जब ये लोग मानेंगे ना जान से मार दे। 1 मिनट सर। जी सर। सर जो आरोपी आप बता रहे हैं जिसने आप पे गोलियां चलाई, क्या पुलिस ने उनमें से किसी को भी गिरफ्तार किया है? अभी इसमें जो मेरे ऊपर झूठे केस बनाना चाह रहे थे, अपनी गाड़ी पर गोली मार के या अमर कॉलोनी या साइन बाग थाने में 2-3 जगह इन्होंने झूठे केस बनाने की कोशिश करी, उनको भी पुलिस ने ऐसे ही छोड़ दिया है। उसकी भी मुझे मतलब ये चाहता हूँ मैं उसकी भी जांच हो और जो आरोपी है उसका केस का खुलासा करा जाए। जी, आप पुलिस से क्या मदद चाहते हैं? तो पुलिस से यही मदद चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आ गए और इनकी गिरफ्तारी हो गए और इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने जुल्म किया है, जिसमें मेरे साथ इकराम था, मेरे साथ इनुस था, साबू था, हम 4-5 लोग थे। तो वो एक ही रास्ता था हमारे घर आने का, मुगल होटल की तरफ हम जाने लगे। उधर से इसका लड़का आता मोटरसाइकिल पे, गाड़ी चला रहा था मोटरसाइकिल, और इसका लड़का पीछे बैठा था जिसका नाम फैसल है। उसने आके मुझे एकदम मेरे गोली मार दी। सर कितनी गोलियां लगी आपको? मेरे 1 गोली लगी मगर उसने 2 फायर करे, एक बच गया एक से और एक मेरे लग गई। जी, कितनी तारीख की घटना है? ये तारीख है 4 तारीख है, रात के 2 बजे। जी, कौन से थाने में मामला है? शाहीन बाग थाना। सर जो आपकी FIR हुई है, पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, आप पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। जी। जिन्होंने गोली मारी है, जो लहरा रहे हैं, इतने कैमरों में आ रहे हैं और वो सारे मतलब बाहर घूम रहे हैं और उनकी अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और मैं इस चीज़ से मुतमईन नहीं हूँ। प्रशासन से मेरी ये गुजारिश है कि मेरी मदद करें और मेरी हेल्प करें। मेरी अपनी जान को नहीं, बहुत खतरा है। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे यहाँ से घर जाने में भी खतरा है, घर रहने में भी खतरा है और मेरे को बहुत मतलब ऐसा है कि अनजान लोग आ रहे हैं देखने को, जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ और मुझे धमकियाँ आ रही हैं। मगर उस चीज़ का खुलासा मैं बाद में करूँगा, पहले मैं उसकी जानकारी ले रहा हूँ पूरा कि कौन कौन आदमी लगे हुए हैं और मेरा बेटा फैजान, उसके पीछे भी आदमी लगे हुए हैं। बहुत मुझे खतरा है, मैं अपनी जान का बहुत खतरा है। मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी करें और जो सच्चाई है उसको मुझे इंसाफ मिलना चाहिए।